झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज अंतिम दिन। सरकार निपटाएगी जरूरी काम। चौथे दिन सदन में पक्ष विपक्ष में हुई गर्मागर्म बहस। कई मुद्दों पर आज भी सरकार को घेरेगी विपक्षी विधायक। मैं आपको इस वक्त खबर बता रहे, जहां झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है, तो आज अंतिम दिन सरकार निपटाएगी जरूरी काम। चौथे दिन सदन में पक्ष विपक्ष में हुई गर्मागर्म बहस। कई मुद्दों पर आज भी सरकार को घेरेगी विपक्षी विधायक। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तनय जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी तनय, आज झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन है। आज क्या कुछ मुद्दे को देखने को मिलेगा और क्या कुछ माहौल देखने मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन कह सकते हैं कि पूरी तरह से हंगामेदार रहने के आसार है, क्योंकि जिस प्रकार से ये पूरा शीतकालीन सत्र रहा है, भले ही छोटा सत्र रहा है, लेकिन पूरी तरह से विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा है। फिर चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो या फिर बालू अवैध खनन का मुद्दा हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर लगातार सदन के बाहर, सदन के अंदर विपक्ष हंगामा करते नजर आई है, तख्तियां लहराते नजर आई है और सरकार से सवाल पूछते नजर आई। तो ये अंदेशा लगाया जा सकता है आज जब अंतिम दिन है, मुख्यमंत्री को जवाब भी देना है, मुख्यमंत्री का अभिभाषण होगा, गैर सरकारी संकल्प पढ़े जाएंगे, तो विपक्ष की भी अहम भूमिका रहेगी, क्योंकि जिस प्रकार से अवैध बालू खनन से लेकर शिक्षा का मुद्दा और तमाम चीज़ों को लेकर जिस प्रकार से विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं, तो आज अंतिम दिन भी सदन के बाहर और सदन के अंदर पूरी तरह से सरकार को घेरते विपक्ष नजर आएगी। लेकिन सरकार की ओर से भी आज पूरी तरह से जवाब दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद सदन में रहेंगे और विपक्ष के सवालों का भी जवाब देंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो सदन की प्रक्रिया है, जो परंपरा है, उसके अनुरूप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अभिभाषण भी होगा। तो पूरी तरह से कह सकते हैं कि आज अंतिम दिन विपक्ष और पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी हो सकती है, लेकिन ये जो छोटा सत्र रहा है, इसको एक सफल सत्र बनाने के लिए आज पक्ष और विपक्ष दोनों ही अग्रसर होगी। जी तनय, इसके साथ ही रिम्स की व्यवस्था को लेकर दर्ज पीआईएल पर आज सुनवाई होने वाली है, तो क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी है, क्या कुछ संभावनाएं हैं? में अतिक्रमण हटाने की जो आदेश दिया था कोर्ट ने, 72 घंटे का समय निर्धारित किया था। जिला प्रशासन को आदेश दिया था कि 72 घंटों के अंदर रिम्स की जितनी भी ज़मीन है जहां अवैध अतिक्रमण हुआ है, फिर चाहे वो डीआईजी ग्राउंड के पास हो, चाहे चांडिल मैदान के पास, और जितने भी रिम्स की ज़मीन चिन्हित है या रिम्स को अधिकृत की गई थी, उस पूरी ज़मीन से अवैध कब्जा हटाया जाए, अवैध अतिक्रमण हटाया जाए। ज़रूर लंबी कार्रवाई जिला प्रशासन के द्वारा की गई थी, सीओ के द्वारा की गई। प्रशासन के बल पे कई घरों को तोड़ा गया था, कई झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा गया था, लेकिन अभी भी कई ऐसा हिस्सा है जो कि अतिक्रमण से मुक्त नहीं हो पाया है। चाहे डीआईजी ग्राउंड के आसपास की बात करें, चाहे रिम्स कैंपस के अंदर भी कुछ ऐसे बंगलों है जिसपे बाहरी लोगों का कब्जा है, रसूखदारों का कब्जा है, जहां अब तक प्रशासन का पंजा नहीं चल पाया है। तो आज रांची डीसी को इस रिपोर्ट को जो है कोर्ट में सौंपना होगा। जो आदेश था उस पर सुनवाई होगी। अब देखना होगा कोर्ट में क्या कुछ रुख होता है, क्योंकि जो आदेश दिया था 72 घंटों में अतिक्रमण हटाने का, उसका स्टेटस रिपोर्ट कहीं ना कहीं आज रांची डीसी द्वारा सौंपा जाएगा और इन तमाम चीज़ों पर सुनवाई होगी। तब देखना होगा कोर्ट का क्या रवैया रहता है। जी तनय, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए।